गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 10 से इकट्ठे ही जल्द अनुवादित है। ये देखिएगा, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। ये झूठे भी नहीं रहे थे। इन्होंने लिखा है कि महर्षि दानंद सरस्वती कृत, यानी महर्षि दानंद ने इसका अनुवाद किया, इनका कहना, लेकिन ये इन्होंने झूठ लिखा है। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली, फोन नंबर इतने ही थे। अब इन झूठों की थोड़ी सी झूठ और दिखाते हैं। इन्होंने जो ये लिखा है कि ये महर्षि दानंद के द्वारा अनुवादित है 9-10 मंडल, ऐसा नहीं है। ये दानंद का नाम इसलिए लिखा करते थे कि इसके नाम से ये वेद इनके बिक जाया करते हैं, और श्रद्धालु ये देखकर के किसके अनुवादित है, अनुवादकर्ता कौन है, महर्षि दानंद है, तो आंख मीच के ले जाया करते। दानंद अगर अनुवाद करता तो इसका उड़ंगा कर जाता, वो तो कति भट्ठा बैठाने का ठेका ले रहा था। अब देखिएगा, इस पे स्पष्ट किया है, यह एक ऋग्वेद का भाषा भाष्य है। ऋग्वेद भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती, संपादक दानंद अर्पण, विश्व मानव परिषद पंजीकृत 46/5 सामुदायिक केंद्र पूर्वी कैलाश नई दिल्ली, ऐसे ऐसे। और ये कहाँ से छपी है? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है महर्षि दानंद। दानंद का मानना है कि वेद में जो लिखा वो सत्य है, ठीक है। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक विश्व मानव उत्थान परिषद पंजीकृत, ये तो आपने पढ़ लिया। मुद्रक है कंपू डाटा सर्विसेज नई दिल्ली, ये ऐसे ऐसे। अब इसकी जिल्द पर इन्होंने लिखा है, देखना। यह भाष्यकार कौन है इस ऋग्वेद के, कौन कौन है? महर्षि दानंद सरस्वती, मंडल 1 से 6, बस। महर्षि दानंद जी ने तो मंडल 1 से 6 मंडल का अनुवाद किया था, फिर इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद किसने किया? श्रीपाद दामोदर 7 से लेकर 10 मंडल। और इन्होंने जब 9-10 पर यह लिखा है कि महर्षि दानंद कृत, अभी आपको फिर दिखाएंगे वही ऋग्वेद जो 9-10 मंडल है, ये सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली से प्रकाशित है। तो इन्होंने झूठा लिखा है इसके ऊपर कि ये महर्षि दानंद ने अनुवाद किया, नहीं। इसके अनुवाद करता ये आपको दिखा दिए, श्रीपाद दामोदर 7वें लेकर, इन्होंने 7 से लेकर 10 मंडल तक, 7, 8, 9, 10, 4 मंडल का अनुवाद उन्होंने किया। दानंद जी ने तो केवल 1 से लेकर 6 तक रखे। ये देखिए, इन्होंने इस पर महर्षि दानंद की फीत ला दी कि इसके नाम तो ये व्याख्या करता, ना तो व्याख्या ना हो उनका। ये वही है जो अभी आपको दिखाया। और ये लिख दिया महर्षि दानंद सरस्वती कृत आर्य भाषा भाष्य, अनुवाद कहें दानंद ने कराया। अब हम अपने काम की बात पर आते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 86 का, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और इसका मंत्र 26। इसमें क्या कहा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, पदार्थ है, इनका अर्थ किया इन्होंने, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, इसका अर्थ है जो धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ
उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके सब विघ्न नाश करता है, संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। ये लिखा इन्होंने, देखो ये है कबीर, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर। इन्होंने इसके दो हिस्से कर दिए, यू कवि बना दिया, कवि ही। इसको हम कबीर भी बोल सकते हैं, रे लिख के नीचे हलंत लगा सकते हैं तो कबीर भी लिख सकते हैं। तो ये इन्होंने यहां अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, क्योंकि ये परमात्मा की महिमा की जानकारी है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा यानी भक्तों के लिए भगवान सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था, जो नाम लिखना था वो कबीर देव, कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छे, श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा को मिलता है। अब यहां पर यह कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि अनुवादकर्ता ने, अब देखो इन्होंने कोशिश तो बहुत की है छुपाने की, लेकिन परमात्मा ने फिर भी सच्चाई लिखवा दीते हैं। यहां इन्होंने कबीर का अर्थ लिख दिया सर्वज्ञ, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। जैसे कहीं यजु लिखा, यजु, तो भी यजुर्वेद की जहां महिमा गाई जा रही होगी और वहां केवल यजु या यजुम लिखा है तो अनुवादकर्ता का फर्ज बनता है वो लिखेगा कि यजुर्वेद के विषय में जानकारी है। तो ऐसे देखिएगा दानंद ने किया है। ये है यजुर्वेद, ये है दानंद कृत, इसका पूरे का पूरा अनुवाद महर्षि दानंद ने किया है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रांडला मैदान, नई दिल्ली से दूरभाष है साहब। हाँ, ये महर्षि दानंद सरस्वती कृत, ये सही है। 40 के 40 अध्याय इसने ही अनुवाद किया, यानी 1.5 वेद का अनुवाद किया इसने चारों में से। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके 36 अध्याय में ये है 60 अध्याय, यानी 36वां अध्याय आरंभ। इसके प्रथम ही मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु। जिन्होंने कवि लिखा है ना उन्होंने, तो ये यजु समझ लो, यजु। तो इसका अनुवाद स्वामी जी ने यहां करा है, देखिएगा। तो यहां केवल यजु था तो यजु ही ब्रैकेट में लिख करके आगे उसने लिख दिया यजुर्वेद। बिल्कुल ठीक किया। यदि यहां कवि होता कबीर, हमने लिखना पड़ता कबीर देव, यदि इनकी बुद्धि काम कर रही होती। अब यदि हम यजु का यहां कोई और ही अर्थ कर दें, यज्ञ सतुतियां, यज्ञ योग्य सामग्री, तो फिर इस यजुर्वेद की महिमा कैसे समझ में आओगी कि वो यजुर्वेद है जिसमें ये जो कुछ लिखा है वो यजुर्वेद में है। तो इसी प्रकार यहां जैसे यजु है तो यजुर्वेद लिखा, तो हमने इसको जहां कवि है वो कबीर देव लिखना पड़ेगा। अब हम आते हैं पुनः उसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के। ये वही हमने ऋग्वेद फिर ले लिया, ये वही ऋग्वेद है जो अभी आपको दिखाया था, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा से प्रकाशित है। अब हम इसको फिर लेते हैं, यजुर्वेद हमने रख दिया। अब यहां देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 फिर पढ़ेंगे। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है।
उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, जब उसका रूप है तो निराकार की तरह सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा, यहां लिखना था कबीर देव, यहां इन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, कबीर, कबीर देव लिखना था यहां। हम उसको कबीर साहब कहने लगे, जैसे इसमें है कबीर, तो हम इसको कबीर बोलते हैं, वह को हम वह बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। इस कारण से वो हमारे हिसाब से कबीर है, और वेदों में कबीर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे किसी का वेद प्रकाश नाम है, हम उसको वेद प्रकाश कहते हैं, आदमी वही है, इतना सा ध्यान रखें बस, व्यक्ति वही है। वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष यानी श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को आगे मिलता है। अब देखिए, और वो कहाँ रहता है? 27 में। जो परमात्मा ध्यूलोक मनुष्य तेजो में सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी एक स्थान पर बैठा है वो भगवान। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।